FIIs क्या कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनको खबर है। शॉर्ट टर्म में पेन आएगा, आने दो, लॉन्ग टर्म में हमारे फ़ायदे का। ट्रंप ने दोबारा इंडिया का नाम लेकर हमें ब्लेम किया, तो ये सब सिग्नल देखकर लगता तो नहीं है कि मार्केट अडानी जी के बारे में, तो उन्होंने कहा इट्स अ प्राइवेट मैटर। और मुझे सबसे ज़्यादा डर जो है ना, IT सर्विसेज कंपनी और फार्मा कंपनीज के ऊपर। कल आपने कहा था कि 1 घंटे अगर मार्केट ग्रीन रहा तो हमें 1-2 दिन का रैली देखने को मिल सकता है, पर ऐसा तो हुआ नहीं। हाँ, सही बात है। मैंने ये कहा था कि अगर मार्केट 1 घंटा ग्रीन में रहेगा तो हमें 1-2 दिन की रैली देखने को मिलेगी। और मार्केट ने कोशिश भी की, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ, फिजल आउट हो गया। और देखिए, मार्केट कभी ना कभी आपको गलत साबित कर ही देता है। बट लेकिन मैंने एक चीज़ और आपके साथ शेयर की थी कि मोदी जी USA जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग है, और वहाँ से मार्केट सिग्नल्स को रीड करेगा और उसी का परिणाम हमें मार्केट में देखने को मिला। पर उनकी मीटिंग्स में तो काफी अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट्स आए। वेल, अच्छे आए कि नहीं आए, ये तो अगर आप मार्केट को देखें तो वही बता रहा है कि अच्छे आए कि नहीं आए। अगर आप देखिए कि क्यों मार्केट ने नेगेटिवली रिएक्ट किया, पहली चीज़ कि मोदी जी से जब उनकी ट्रंप की मीटिंग थी, उससे पहले ही ट्रंप ने दोबारा इंडिया का नाम लेकर हमें ब्लेम किया और कहा कि इंडिया सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। ये भी बोल दिया कि हार्ले डेविडसन वाले इंडिया में बाइक्स नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि इंडिया उस पर इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है। तो बार बार हमारा नाम लेकर उन्होंने हमें जलील किया। तो एक तो मार्केट ने ये सिग्नल रीड किया। इसके बाद ऐसी भी खबरें आईं कि डिपोर्टेशन जो इंडियंस की वहाँ पे होने वाली एक नई लिस्ट बन गई है जिसमें 500 लोग हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को फीड कर रहा है कि भाई इतना पॉजिटिव रिलेशन नहीं है मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। साथ ही आप देखिए तो ऐसी बात हो रही है कि वहाँ से इंडिया फ्यूल खरीदेगा, और वो फ्यूल इतना तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि सस्ता नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो हमारे यहाँ महंगाई को बढ़ाने में ही कंट्रीब्यूट करेगा। साथ ही अगर आप देखें तो रेसिप्रोकल टैरिफ की भी बात उन्होंने कर दी है कि जो जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। तो ये सब सिग्नल देखकर लगता तो नहीं है कि मार्केट इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इनफैक्ट निराश ही लग रहा है जिस तरीके से आज मार्केट ने परफॉर्म किया। सर, वो तो हमें F-35 फाइटर प्लेन दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। देखो, मैं डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो भी मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी बहुत समझ तो मुझे है। तो देखिए, अमेरिका बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था अपने प्लेन्स हमें बेचने के लिए। जब हमने राफेल ख़रीदा उस वक्त भी ये लगे हुए थे। उस वक्त वो हमें F-16 और F-18 बेचने की बात कर रहे थे, और फाइनली हमने जो है राफेल के साथ डील करके उसे ख़रीदा। और उसी की वजह से यहाँ पे जो अमेरिका के एम्बेसडर थे उन्हें रिज़ाइन भी करना पड़ा, क्योंकि उनको जवाबदेही थी, उनका ये टास्क था कि ये डील सक्सेसफुल हो। तो काफ़ी टाइम से वो लगे हुए थे, और इंडिया जो है ज़्यादा कीन नहीं था, क्योंकि जितने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स होते हैं अगर वो देखो तो मेंटेनेंस ज़्यादा मांगते हैं, खास करके उनके फाइटर प्लेन्स। अगर आप सुखोई या राफेल से बात करें तो डबल मेंटेनेंस मांगते हैं। अगर कोई डिफेंस के एक्सपर्ट देख रहे हैं तो आप कंफर्म कीजिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो इस वजह से हमारा कभी उनकी तरफ झुकाव नहीं था, और हमारा ज़्यादातर रशिया की तरफ था, क्योंकि वही हमारा एक जो है ट्रस्टेड एलाई रहा है हमेशा से। दूसरी चीज़ आप देखिए कि अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि कभी हमारा रिलायबल पार्टनर रहा है। जब अगर हम डिफेंस की बात करें, वही 8-10 साल का एक ऐसा युग था जिसमें काफ़ी हमारे डिफेंस कोऑपरेशंस हुए, लेकिन ज़्यादातर टाइम अगर आप देखें तो उन्होंने हमें धोखा ही दिया है अगर हम डिफेंस की बात करें। तो इस वजह से हमारा ज़्यादा कोऑपरेशन जो है रशिया के साथ रहा है, हमारी पूरी अगर हमारी कंट्री का इतिहास देखें आप। तो इसलिए ये तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉफिटेबल डिसीजन है। प्लस उनके प्लेन्स देखो सस्ते तो नहीं होंगे। अमेरिका कोई भी सामान सस्ता नहीं बेचता है, चाहे आईफोन वहाँ से आए।
चाहे आप वहाँ की ब्रांड की जीन्स खरीदें, कोई भी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर उनका प्रोडक्ट सस्ता नहीं मिलेगा। अमेरिका में जाके खरीदेंगे तो वही प्रोडक्ट्स आपको सस्ते मिलेंगे। सर, ये मीटिंग के बाद अदानी के स्टॉक्स में कुछ होप नज़र आती है आपको? ये होप तो थी मार्केट को, कल भी अदानी एंटरप्राइज के शेयर ग्रीन में थे, लेकिन आज तो देख के तो लगता नहीं है कुछ ऐसा है। तो अदानी ग्रुप के कोई भी स्टॉक को आप देखिए, सब रेड में ही नज़र आ रहे हैं। अदानी ग्रीन्स जो सबसे ज़्यादा जिन पर इम्पैक्ट होता है इस जो भी ये केसेस चल रहे हैं, वो भी रेड में है 2.5%। इसके बाद आप देखिए अदानी पोर्ट, वो भी 4-4.5% डाउन है। अदानी एंटरप्राइज भी डाउन है, अदानी पावर भी डाउन है। तो ऐसा लगता तो नहीं कि कुछ वहाँ पर पॉजिटिव निकल कर आया है। अगर मैं खबरों की मानूँ तो किसी रिपोर्टर ने मोदी जी से पूछा अदानी जी के बारे में, तो उन्होंने कहा इट्स अ प्राइवेट मैटर। तो मार्केट ऐसा लगता है कि इसको ऐसे रीड किया है कि भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगा वो अमेरिका करेगा और डोनाल्ड ट्रंप करेगा। तो ओवरऑल सिग्नल्स तो वहाँ से पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। तो सर, इससे इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, कल से मैं लगातार उनके वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ जो भी अवेलेबल हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म में, और मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि उनका टोटल फोकस है कि आप अमेरिका में आकर चीज़ें प्रोड्यूस करो, मैन्युफैक्चर करो, तभी हम आपको अपने यहाँ पर धंधा करने देंगे, नहीं तो आपको अपने यहाँ माल बेचने नहीं देंगे। अब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई ऐसा करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी? बोले हाँ बढ़ेगी, शॉर्ट टर्म में पेन आएगा, आने दो, लॉन्ग टर्म में हमारे फ़ायदे का है। तो क्लियर कट इसका इम्पैक्ट अगर हम देखें तो वो बोल रहे हैं भैया आप आके हमारे यहाँ प्लांट लगाओ, हमारे यहाँ प्रोडक्शन करो, नहीं तो हम आपको ऐसे अपना प्रोडक्ट यहाँ पर उसी रेट पर नहीं बेचने देंगे। तो क्या होगा इसका परिणाम? उनके प्रोडक्ट्स वहाँ महंगे होंगे, उनकी महंगाई बढ़ने वाली है, और महंगाई बढ़ने वाली है तो फेड रेट कट नहीं करेगा, और फेड रेट कट नहीं करेगा तो हम भी ज़्यादा रेट कट नहीं कर पाएंगे। तो उनकी महंगाई बढ़ेगी, हमारी भी महंगाई बढ़ेगी, और इसका मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वही हमें देखने को मिल रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा डर जो है ना, आईटी सर्विसेज कंपनी और फार्मा कंपनीज़ के ऊपर है। इंडिया की फार्मा कंपनीज़ जो हैं बहुत सस्ते में यहाँ दवाइयाँ बनाकर बहुत मार्जिन्स कमाती हैं। यूएसए में दवाइयाँ बहुत महंगी है। कल की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर भी किया कि वहाँ पे हेल्थ केयर कितना महंगा है। तो अब उनको फोर्स किया जाएगा कि आप आइए हमारे यहाँ प्लांट लगाइए, हो सकता है वो हमें दवाई वहाँ बेचने भी ना दें। तो जो कंट्री वहाँ पे जाकर प्लांट्स लगाएगी, मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वहीं पर उनको वो आसानी से धंधा करने देंगे। और इसीलिए आप देखो फार्मा की कंपनी के शेयर प्राइसेस गिर रहे हैं। दूसरा, आईटी सर्विसेज कंपनी। अब आईटी सर्विसेज कंपनी को आज अगर आप देखें, सारे सेक्टर डाउन थे, और जो हमारे 3 बड़े कंपनीज थी वो ग्रीन में थी। अब आईटी सर्विसेज कंपनी की कहानी मैं आपको बताता हूँ। तो लास्ट टाइम जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने उनको फोर्स किया था कि आप ज़्यादा आउटसोर्सिंग मत करो, यहाँ पर स्टाफ रखो। इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है वो ऐसा करेंगे। अब जब ये कंपनीज़ अपने लोगों को यहाँ इंडिया से मूव करके यूएस से भेजेंगे या वहाँ पर हायर करेंगे, मान लीजिए वहाँ के सिटीज़न को हायर करते हैं जैसे कि पिछले बार उन्होंने किया, ऑब्वियसली उनके कॉस्ट बढ़ जाएंगे और हायर कॉस्ट पर वो कंपनीज़ को अपनी सर्विसेज बेचेंगे। तो उनका जो मार्जिन और बिजनेस तो मेंटेन रहेगा। ऑफ कोर्स उसमें भी थोड़ा ड्रॉप देखने को मिलेगा, क्योंकि जब उनके सर्विसेज महंगी हो जाएंगी तो कम कंपनीज़ वो सर्विसेज को खरीदेंगी, तो उनके टॉप लाइन पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो अपने मार्जिन्स को मेंटेन कर लेंगे। तो वो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए नेगेटिव नहीं रहेगा। लेकिन इसका हमारे देश की इकॉनमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो ये पड़ेगा कि यहाँ पे जॉब्स कम होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं, हमारे यहाँ के फैक्ट्रियाँ लगाओ, हमारे यहाँ के जॉब्स क्रिएट करो। तो लोगों को फोर्स कर रहे हैं, और भाई कंपनी को धंधा करना है तो वहाँ जाएंगे। तो जब यहाँ पर जॉब्स कम होंगे, और हमें पता है आईटी सर्विसेज कंपनी की सैलरी ठीक ठाक होती है, किसी भी स्टैंडर्ड से उनको बुरा नहीं कहा जा सकता, तो
जब जॉब्स कम होंगी तो कहीं ना कहीं जाकर वो हमारी इकॉनमी को भी इम्पैक्ट करेगा और हमारे मार्केट्स को भी इम्पैक्ट करेगा। तो फिर तो सर सेलिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एफआईआईज की। अब ये एफ क्या कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनको खबर है, ये तो भाई परे है सोच के। क्यों इतना वो सेलिंग कर रहे हैं इसको लेकर मैं भी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप देखो तो उन्होंने इस साल अगर 2025 में बात करें तो करीब 95,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग कर दी है। और शायद ये किसी भी टाइम में साल के शुरुआत में कभी भी वो इतना सेलिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, फंड्स रहते हैं उनके पास, तो साल के शुरुआत में अक्सर वो बाइंग करते हैं। ये रिकॉर्ड तोड़ सेलिंग वो कर रहे हैं और हर दिन आप देखो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 की सेलिंग की फिगर आ रही है। तो क्या करना चाह रहे हैं वो? अगर आप ये सोच रहे हो कि वो सारी कंट्रीज़ में सेलिंग कर रहे हैं, सारी इमर्जिंग मार्केट्स की कंट्री में सेलिंग कर रहे हैं, तो ये बात सही है कि वो सेल कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ सेलिंग कर रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप देखो तो 12 साल में अब जो उनकी हमारे स्टॉक्स की ओनरशिप है वो लोएस्ट लेवल पर आ गई है। और जो DIIs और FIIs का जो गैप है ओनरशिप का वो कम होता जा रहा है। और आज की FIIs की फिगर अभी आने वाली है, आज वहाँ पर डील भी हो गई है, ये इवेंट भी निकल गया। आज आप देखिए उनकी क्या फिगर आती है, सेल की आती है कि बाय की आती है। आज डे के एंड में हल्की बाइंग भी हमें देखने को मिली है और वो शायद इसलिए भी हो सकती है कि आज फ्राइडे है, वीक का आखिरी दिन है। तो आज अगर वो बाइंग करते हैं तब तो हमें थोड़ी होप है कि शायद आने वाले दिनों में थोड़ी और बाइंग आ जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो जल्दीबाजी में सेलर से बायर बनेंगे। तो सर कल के वीडियो में हमने पोर्टफोलियो रिव्यू के बारे में बात किया था, काफी लोगों ने इस पर इंटरेस्ट दिखाई है, तो इसमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे सर? हाँ, कल के वीडियो में हमने बात किया था कि जो पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, और हमने एक सैम्पल रिव्यू भी किया था अपने किसी सर्कल में किसी का, तो इसमें हमने काफ़ी सोचा है कैसे किया जाए। और चैलेंज ये है कि इतने सारे लोग एक साथ अगर हमारे पास आ जाएंगे तो इतने कम टाइम में हम उन्हें प्रॉपर रिव्यू करके नहीं दे पाएंगे कि क्या बाय करना है, क्या सेल करना है। तो इसलिए थोड़ा अभी हम मैकेनिज़्म बनाते हैं और होपफुली जो अगले हफ्ते हमारे वीडियोस आएंगे तो हम पूरे प्लान के साथ प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो मुझे लगता है 1-2 दिन थोड़ा वेट कर लीजिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए और हम जल्दी ही इसके बारे में अनाउंसमेंट करेंगे। मार्केट के बारे में अभी क्या व्यूज़ हैं आपके? ओके, तो सबसे पहले FII के शॉर्ट्स की बात करते हैं। तो कुछ टाइम पहले 3-4 दिन पहले अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने कहा था कि RBI पॉलिसी आने से पहले FIIs अपने शॉर्ट्स को, जो इंडेक्स फ्यूचर के शॉर्ट्स हैं, उसको थोड़ा कट कर रहे थे, उसमें कमी आ रही थी। RBI पॉलिसी जो रेपो रेट कट हुआ उससे पहले की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, और वहाँ पे एक उम्मीद जागी थी कि शायद वहाँ पे कोई बड़ा डिसीजन होगा और जो RBI की पॉलिसी आने के बाद FIIs दोबारा से बायर बन जाएंगे, अपने शॉर्ट्स को कट कर देंगे। अब जो डेटा देखने को मिल रहा है कि उन्होंने अपने शॉर्ट्स को थोड़ा कम किया और पॉलिसी आने के बाद वापस से शॉर्ट्स को बढ़ाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो उनका, अगर हम मीडियम टर्म का एक उनका आउटलुक देखें तो वो तो बाय होता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर आज का दिन आप देखें तो वंस अगेन लो वॉल्यूम पे सेलिंग हुई है। कल के दिन 84-85,000 करोड़ का टर्नओवर था, कल के दिन भी मार्केट डाउन रहा और आज भी मार्केट डाउन रहा लो वॉल्यूम पे। तो जैसा कि मैं लगातार कहता हूँ, लो वॉल्यूम में सेलिंग जब होती है तो वो ऐसा लगता है कि वो लंबी चलेगी। ठीक है, बीच में एक आध दिन ग्रीन दिख जाए, लेकिन वो लंबी चलेगी। जब तक एक हाई काफ़ी बड़े वॉल्यूम पर एक सेलिंग नहीं होती है, तब तक शॉर्ट टर्म में हम ये नहीं मान सकते कि सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई है। तो ये सेलिंग अभी कंटिन्यू चलने वाली है। अब देखिए, आज शायद 8th डे होगा जब हम मार्केट जो है नेगेटिव क्लोजिंग दिखाया है। 8 दिन लगातार, मुझे तो रिसेंट टाइम में याद भी नहीं आता कि ऐसा हुआ।
कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पिछले कई सालों में हमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि चौथा महीना रेड में क्लोज हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हर तरफ से जो है हमें मार्केट जो इंडिकेशन दे रहा है वो सही इंडिकेशन नहीं दे रहा है। वो कोई हमें ऐसी होप नहीं दे रहा है कि शॉर्ट टर्म में ही रिकवरी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो रुपया आज के भी अगर आप देखें तो रुपया वीक ही हुआ है, तो उसमें भी कोई रिकवरी नहीं हो रही। तो मार्केट आपको क्या सिग्नल दे रहा है? तो इसलिए कोई बड़ी रिकवरी की अभी उम्मीद आना मुश्किल है। एक ही होप है हमारे पास कि मार्केट इतना गिर गया है, 8 दिन से लगातार गिर रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे सिचुएशन में मार्केट ओवरसोल्ड होता है। 1-2 दिन की रैली सडनली आ सकती है। आज भी मार्केट ने कोशिश किया, लेकिन हालांकि नीचे के लेवल से थोड़ी रिकवरी तो देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल लगा नहीं कि वहाँ पर कोई मेजर बदलाव हुआ है। मुझे लगता है कि 23,150 के ऊपर अगर क्लोज नहीं होता है मार्केट तो कोई होप हमें नहीं रखना चाहिए, और अभी बेटर है कि हमें शॉर्ट साइड पर ही रहना चाहिए। और इतना गिरने के बाद जब आप शॉर्ट करते हैं तो ध्यान रहे कि कभी भी बाउंस आ सकता है, ऑल ऑफ ए सडन बाउंस आ सकता है, जैसे कि आज देखने को मिला। तो टाइट स्टॉप लॉस हमें रखना है, 23,150 का हमें हार्ड स्टॉप रखना है।